हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल वीडियो शो में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुपद से है, यानी कि पॉलिनोमियल से है, जो कि इस प्रकार से है। यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक हैं, तब अल्फा इंटू बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमको इसके और इसके मान निकालने हैं और हमारा जो बहुपद है वो दिया हुआ है। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व आपसे आग्रह है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके और आप उससे लाभ ले सकें। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो बहुपद दिया हुआ है लिख लेते हैं। दिया है बहुपद हमारा जो है 4x² प्लस 3x प्लस 7। बच्चों, ये बहुपद दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं हमारा जो एक व्यापक बहुपद क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा इसका पॉलिनोमियल का क्या होता है, व्यापक बहुपद। वो होता बच्चों हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद का। ये दो घात वाला द्विघात बहुपद का, ये भी दो घात का है, इसलिए हम इसको लिखा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए बी सी जो गुणांक है इनको तुलना करते हैं, ठीक है ना। अब गुणांक ए बी सी की तुलना करने पर तो बच्चे तुलना करते हैं। देखिए क्या मिलता है। जहां देखिए ax², ये x², इसका गुणांक a, इसका गुणांक 4, तो a इक्वल टू मिला हमें 4। और इसी तरह से b इक्वल टू क्या मिलेगा, x का गुणांक b, तो x गुणांक 3। ये हम यहाँ 3 है, x की जगह 3 है। और c क्या है, जो c हमारा अचर है, अचर यहाँ c, और यहाँ जो है 7 है, ये 7 मिला। ये बच्चों हम अब ये मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि शून्यकों का जो गुणांक होता है, शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग होता है -b/a, ठीक है ना। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है ना। ये -b/a इनका शून्यकों का योग होता है। शून्यकों को बच्चे मूल ही बोलते हैं और x के मान भी बोलते हैं। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब हमें क्या क्या मिला है यहाँ पे, b की जगह क्या है हमारा, b की जगह हमारा 3 है, माइनस आ जाएगा 3/a, a की जगह 4, ये आ गया। और अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा c की जगह है 7 रख दिया, और a की जगह 4 रख दिया। तो बच्चों एक मान तो हमारा मिल गया, यहाँ निकालना था हमें जो ये। और हम अब निकालना है हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसलिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अभी हमें निकालना है। बच्चों इसका एलसीएम लिया तो आएगा, एलसीएम होगा अल्फा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, बीटा आ जाएगा, या चलो बीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल रखा है यहां से, ठीक है ना। ये हमें निकालना था हमने नोट कर लिया, और इसका एलसीएम लिया अल्फा बीटा, तो यह हमारा बीटा प्लस अल्फा ऊपर आ जाएगा अंश में, नीचे अल्फा बीटा। अब अल्फा और प्लस बीटा का जो मान हमने निकाला है यहाँ लिखते हैं -b/a, और अल्फा बीटा का मान है, सीधे मान रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का जो हमारा मान निकला है -3/4, और अल्फा बीटा का मान निकला है 7/4। बच्चों अब इसको लिखते हैं -3/4, ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा, 4 से 4 ये कट गया, तो हमारा बचा यहाँ पे -3/7 बचा। तो इस तरह से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू बच्चों आया 3/7, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आया
7/4। ये हमारा हुआ आंसर। तो बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।